बात दो ऐसे गैंगस्टरों की, उनके बीच गैंगवार की, उनके गैंग की, जिनकी दुश्मनी दिल्ली के कॉलेज छात्र संघ के चुनाव से शुरू हुई थी। जी हाँ, आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ जितेंद्र उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू के बारे में। जी हाँ, गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू का बाहरी दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के कई जगहों पर भी बहुत ज़्यादा खौफ है। अगेन ये गैंगस्टर भी जबरनुगाही, धमकी देने का काम करते हैं। मित्रों, पिछले 4 एपिसोड में मैं आपको दिल्ली के 8 गैंगस्टर, उनके गैंग और उनके बीच छिड़ी गैंगवार के बारे में बता चुका हूं। इस बार जितेंद्र उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू की कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छात्र आंदोलन से आपने कई बार सुना होगा, छात्र संघ के चुनाव से बड़े नेता निकले। इस देश में ऐसे कई बड़े नेता हैं, अरुण जेटली जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय अरुण जेटली से लेकर कई और नेता रहे जिन्होंने छात्र संघ से अपने राजनीतिक कैरियर शुरू किया। लेकिन छात्र संघ के चुनाव में गैंगवार को जन्म दिया, ये इन दोनों गैंगस्टरों के इतिहास को खंगालने से मिलता है। तो बात सबसे पहले जितेंद्र उर्फ गोगी की, जिसका जन्म 1991 में दिल्ली के अलीपुर में हुआ था और वो 12वीं क्लास तक पढ़ा है। उसके पिता मेहरचंद ठेकेदार थे। श्रद्धानंद कॉलेज में वह भी पढ़ता था और इसी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव से उसकी गैंगवार की कहानी शुरू हुई। दरअसल ये बताने से पहले कि इसके गैंगवार की कहानी और इसके गैंग की कहानी कैसे शुरू हुई, आपको ये बताना जरूरी है कि जितेंद्र उर्फ गोगी इतना खतरनाक हो चुका था कि दिल्ली पुलिस ने उस पर 4 लाख और हरियाणा पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। हालांकि वह गिरफ्तार हुआ, लेकिन एक बार 2016 में वह दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फिल्मी अंदाज में फरार हुआ था और उसका बहुत बड़ा सबक हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने लिया था। उस समय वह आतंक का पर्याय था और वह दिल्ली पुलिस की कस्टडी से जब फरार हुआ था तो दिल्ली पुलिस की भी अच्छी खासी उसमें बदनामी हुई थी। कॉलेज छात्र संघ के चुनाव के दौरान ही उसका झगड़ा अपने विरोधी गैंग से हुआ था और उसी समय से उसने विरोधी गैंग के लीडरों आदि पर गोलियां भी चलवाईं और उसका एक गैंग बना, वह गैंगस्टर बना और विरोधी गैंग से गैंगवार शुरू हो गया। जितेंद्र उर्फ गोगी का नाम एक अच्छे नेता और एक अच्छे सिंगर की हत्या में भी लिया जाता है। बताया जाता है कि जितेंद्र उर्फ गोगी के खिलाफ 10 से ज़्यादा हत्या के मुकदमे हैं, जिसमें कई काफ़ी चर्चित, काफ़ी सनसनीखेज रहे हैं। गैंगस्टर गैंगवार और दिल्ली के 5वें एपिसोड के दूसरे किरदार हैं सुनील उर्फ टिल्लू। सुनील उर्फ टिल्लू का जन्म 1989 यानी 1989 में हुआ था और वह भी जितेंद्र उर्फ गोगी के बराबर यानी 12वीं तक ही पढ़ा है। उसके खिलाफ भी हत्या और जबरनुगाही वगैरह के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसका भी गैंग और जितेंद्र उर्फ गोगी का गैंग बहुत बड़ा अब हो चुका है। दोनों के गैंग में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, कई लोग तो उसमें से जेल में हैं, लेकिन कई लोग बाहर भी हैं। गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू का झगड़ा कॉलेज छात्र संघ चुनाव से शुरू हुआ था। दरअसल अरुण उर्फ कमांडो, जो जितेंद्र उर्फ गोगी का दोस्त था, वह श्रद्धानंद कॉलेज में ही पढ़ता था और वह एक ऐसे छात्र उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा था जिसको जितेंद्र उर्फ गोगी भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इस चुनाव में सुनील उर्फ टिल्लू का एक कजन भी खड़ा हुआ था जिसको सुनील उर्फ टिल्लू सपोर्ट कर रहा था और जितेंद्र उर्फ गोगी उसका विरोध कर रहे थे। कुछ कारणों से सुनील उर्फ टिल्लू का उम्मीदवार चुनाव में जीत गया और यही जीत दोनों के बीच गैंगवार की शुरुआती वजह बनी। दोनों में बादशाहत की लड़ाई छिड़ गई और एक दूसरे के गैंग के प्रति नफरत की भावना फैलने लगी। एक दूसरे के गैंग के सदस्यों के पर उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। चुनाव के तुरंत बाद ही जितेंद्र गोगी ने सुनील के दोस्त दीपक की हत्या कर दी। हालांकि बताया जाता है कि दीपक का एक लव अफेयर जितेंद्र गोगी के कजिन सिस्टर से चल रहा था और इसी को लेकर जितेंद्र गोगी काफ़ी नाराज था और इसीलिए उसने दीपक की हत्या कर दी। लेकिन मामला चाहे जो हो, दीपक सुनील का दोस्त था तो गैंगवार
तो छिड़नी ही थी। इसका बदला लेने के लिए ही सुनील उर्फ टिल्लू ने जितेंद्र उर्फ गोगी के करीबी साथी अरुण उर्फ कमांडो की हत्या कर दी और यहीं से हत्या गैंगवार का दौर दिल्ली में शुरू हुआ। सुनील उर्फ टिल्लू और जितेंद्र उर्फ गोगी दोनों इस समय जेल में बंद हैं, लेकिन दोनों के बीच गैंगवार जारी है, साथ ही मौतों का सिलसिला भी। गैंगस्टर, गैंगवार, गैंग और दिल्ली के 5वें एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर 2 गैंगस्टर, उनके गैंगवार के बारे में कहानी लेकर हाजिर हूँगा। और इस वीडियो पर तब तक अपनी लाइक और कमेंट और हमें सुझाव देना मत भूलिएगा। नमस्कार। ऐसे ही ढेर सारी अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया विस्तार।